हाँ, तो इस चैप्टर ट्रायंगल्स का हमें अब नेक्स्ट सेक्शन करना है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड आएंगे पहले थ्योरम्स भी और फिर इसके बाद एक्सरसाइज। एज यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारे एक्टिविटीज आपने किए इससे प्रीवियस वाली क्लास में। क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मान लेंगे हम, राइट एंगल एट बी, बी के अपोजिट में जो साइड आएगा वही है हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस और परपेंडिकुलर। ये मान लेंगे ये है बेस और फिर ये परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में किया। अब हमें इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में करना है इसी को प्रूव थ्रू सिमिलरिटी, जिसमें आएगी अब थ्योरम 7.6.7, वही हम करने जा रहे हैं थ्योरम। थ्योरम 6.7 है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगुलर ट्राइंगल। ये मान लेंगे हम, ये है एक राइट एंगुलर ट्राइंगल ए बी सी, लेट इट बी राइट एंगल एट बी, बी पे ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर वही से ड्रा करना है टू द हाइपोटेन्यूज, तो ये अगर ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस साइड विल बी इट इज हाइपोटेन्यूज। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे हम इस हाइपोटेन्यूज पे, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर और सिमिलर टू होल ट्रायंगल। जो इस परपेंडिकुलर ड्रा करने से दो ट्रायंगल्स बन गए, इसी परपेंडिकुलर के लेफ्ट में मान लेंगे हम और ये राइट में, ये है सिमिलर टू होल ट्रायंगल। टर्न बाय टर्न लेंगे हम, ये फर्स्ट ट्रायंगल है सिमिलर टू होल और फिर ये दूसरा ट्रायंगल सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, और ये आपस में भी सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है, जिसको हम प्रूव कर देंगे हम पार्ट वाइज। लेट पार्ट फर्स्ट हम मान लेंगे, गिवन तो आया हुआ आपको समझ कि ट्रायंगल एबीसी जो कि 90 डिग्री है बी पे और बीडी इसका परपेंडिकुलर है, बीडी परपेंडिकुलर इस 90 से परपेंडिकुलर ड्रा करके। पार्ट वाइज क्या क्या, एक तो ये स्मॉलर ट्रायंगल वो मान लेंगे हम एडीबी, एडीबी और दूसरा ट्रायंगल एबीसी, ये स्मॉलर और होल ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल ये स्मॉलर, क्या क्या ट्रायंगल आएगा तो जो यहाँ पे मेंशन करके वो है बीडीसी, बीडीसी, बीडीसी और एबीसी, ये स्मॉलर और होल ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। पार्ट थर्ड में ये दोनों आपस में सिमिलर है, सिर्फ पार्ट फर्स्ट में दिखाऊंगा, सेकंड और थर्ड को आपको खुद कर लेना है। जैसे पार्ट फर्स्ट है सेम है, सेकंड और थर्ड को भी करना है इन्हीं से कंपेयर। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे अब, क्या क्या ट्रायंगल है वो एडीबी, एडीबी और दूसरा ट्रायंगल है एबीसी, ये दोनों कैसे है सिमिलर। एंगल ए इस स्मॉलर ट्रायंगल का एंगल ए और इस बड़ी ट्रायंगल का भी यही एंगल ए आता है, मतलब समझ आया होगा आपके, एंगल ए कॉमन दोनों का, इस स्मॉलर में भी आता है और बड़े ट्रायंगल में भी आता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये है कॉमन। एक और एंगल होना चाहिए अब इक्वल, ताकि ये सिमिलर होंगे एंगल एंगल थ्रू। नेक्स्ट एंगल इसी ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल में ये एंगल 1, एंगल 1 यहां पे लिखिए, ये एंगल 1 मतलब ये 90 और इस बड़े ट्रायंगल का बी है 90, बड़े ट्रायंगल का बी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, इस बी को आप पूरा नाम लिखेंगे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एबीसी, ईच 90 डिग्री, दोनों है ये 90 डिग्री। तो ये स्मॉलर और होल ट्रायंगल है अब सिमिलर बाय एडीबी है सिमिलर, एबीसी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये सिमिलर और टी वाई शॉर्ट में लिखा मैंने, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये स्मॉलर और होल ट्रायंगल सिमिलर। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप करोगे, सेकंड के लिए आपको लेना है एक तो ये ट्रायंगल जैसे यहाँ पे है, यही आपको मेंशन करने हैं सेकंड पार्ट के लिए, बीडीसी ट्रायंगल और एबीसी, उनमें क्या क्या कॉमन आएगा, सी आएगा पहले कॉमन ही, जैसे ए आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेम सी आएगा कॉमन दोनों ट्रायंगलों का। इसके अलावा ये स्मॉलर ट्रायंगल का 2 और उस बड़े ट्रायंगल का फिर से बी, फिर से ये एंगल एंगल थ्रू ये आएंगे सिमिलर। और अब कहोगे अब थर्ड पार्ट को क्या कर देंगे, थर्ड पार्ट अब करना, अगर ये स्मॉलर ट्रायंगल है सिमिलर टू होल और अनदर स्मॉलर ट्रायंगल सिमिलर टू होल ट्रायंगल, तो ये दोनों भी हमें आज होनी चाहिए आपस में सिमिलर, जो कि पार्ट थर्ड के लिए। अब सेकंड और थर्ड करना आप खुद ट्राई। अब थ्योरम 6.8 इस पाइथागोरस थ्योरम की, जो कि मेन थ्योरम, इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है, फिर से जैसे इससे पहले वाले थ्योरम में था, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बराबर हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दो साइड्स बचे इस ट्राइंगल के, फिर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये सिमिलरिटी के लिहाज से हम यह प्रूव करेंगे। इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में वो एक्टिविटी बेस्ड किया था या बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम किए थे आपने। तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट अदर टू साइड्स और बेस एट परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो गिवन ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें जो कि बी पे 90 डिग्री है, प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे ये 90 मान लेंगे, ये है 90 बी पे, तो हाइपोटेन्यूज अब AC बन जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस AB मान लेंगे या BC, मेन है हाइपोटेन्यूज आपने मेंशन किया, फिर बेस एक साइड को और दूसरे साइड को परपेंडिकुलर कर सकते हो मेंशन। चलो बेस मान लेंगे हम AB, तो परपेंडिकुलर आएगा फिर ऑटोमेटिकली BC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हमें जरूरत है, इससे पहले वाले थ्योरम में वही से कंस्ट्रक्शन थी, वही हम रिपीट कर रहे हैं, इस थोड़ा सा हाफ उसी का करना है हमें। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, तो दोनों साइड से 90 होगा, ये भी 90 होगा। आगे जरूरत है हमें प्रूफ में, एज इन प्रीवियस थ्योरम यू हैव प्रूव्ड दैट ADB ये स्मॉलर ट्राइंगल और होल ट्राइंगल है आपस में सिमिलर, सेम एज इन थ्योरम। इस थ्योरम में भी वही है कि ADB लिया और लिया ट्राइंगल ABC, मतलब ये स्मॉलर ट्राइंगल और होल ट्राइंगल सिमिलर है। एंगल A फिर से जरूरत नहीं है अब ज्यादा इलाबरेट होने की, एंगल A को बराबर है क्योंकि स्मॉलर का भी यही है और बड़े का भी है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल 1 इसका एंगल 1 इस स्मॉलर ट्राइंगल का, और इस बड़े ट्राइंगल का कौन सा एंगल, वो है एंगल B। यहाँ पे एंगल B, शॉर्ट में एंगल B भी लिख सकते हो या फुल इसका लिखोगे ABC एंगल। तो स्मॉलर ट्राइंगल और होल ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। इससे पहले वाले थ्योरम में आपने बस यहां तक किया था, ये दोनों है सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, उनके साइड्स होते हैं, थ्योरम्स में आपने पढ़ा इससे पहले, साइड्स होते हैं उनके प्रोपोर्शनल। क्या साइड, अगर यहां से हम लेंगे AD, इस ट्राइंगल का AD, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कीजिए गौर, ये AD आपने लिया, इस ट्राइंगल में से AD मतलब फर्स्ट और सेकंड प्लेस, तो उस ट्राइंगल में क्या क्या प्लेस आएगी, फिर AB आया, AB, तो AD इस ट्राइंगल का, स्मॉलर ट्राइंगल का, AB अब यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल का नहीं बल्कि होल बड़े ट्राइंगल का ये आता है AB। AD इसका लिया और बड़े ट्राइंगल का लिया AB। नेक्स्ट क्या, अब इसका ये हाइपोटेन्यूज मान लेंगे हम, ये स्मॉलर ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज, स्मॉलर ट्राइंगल का ये AB लिया और मतलब फर्स्ट और लास्ट प्लेस, पहले ली थी फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड स्मॉलर और लार्जर ट्राइंगल थी। अब सेकंड में इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट प्लेस हम ले रहे हैं, मतलब AB, तो ये AB अब स्मॉलर ट्राइंगल है, इससे पहले आपने लिया था वो कंसिडर हुआ था वो लार्जर ट्राइंगल था, स्मॉलर ट्राइंगल था। और बड़े ट्राइंगल का क्या आएगा, वहां पे अगर समझना आएगा तो यहाँ पे आप A और B जब लिया फर्स्ट और थर्ड प्लेस, यहां से भी फर्स्ट और थर्ड, सीधी सी बात है, वो फर्स्ट और थर्ड क्या है, A और C, जो क्या आएगा फिर ऑटोमेटिकली लार्जर साइड का साइड, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD और AC, वो AD मल्टीप्लाइड बाई AC, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। अगर यहाँ पे हम इंटू ऐसे डालते थे, जो इससे पहले अक्सर क्वेश्चन में इंटू सिंबल, तो यहाँ पे वो x जैसा दिखेगा, इस वजह से डॉट हमने कंसिडर किया मल्टीप्लिकेशन के बदले, दोनों का ये मल्टीप्लाई, और AB वो AB स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या AB स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इससे पहले वाले थ्योरम में भी फिर ये स्मॉलर ट्राइंगल क्या ट्राइंगल BDC ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ABC ये भी सिमिलर है। कैसे, एंगल C दोनों का कॉमन है, और इस स्मॉलर का 290 है ये, और बड़े का B ईच 90, तो फिर से ये स्मॉलर ट्राइंगल और होल ट्राइंगल है सिमिलर, जो डायरेक्ट मैंने लिखा BDC, आप ऐसे भी इसको डिटेल्ड लिख सकते हो। तो फिर आपको लिखना है C इक्वल टू C
एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी वो है ईच 90, फिर लिखोगे ये दोनों है सिमिलर, जैसे थ्योरम 6.7 में प्रीवियस थ्योरम जो आपने पढ़ी। अगर ये दो ट्रायंगल्स अब ये स्मॉलर और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके साइड्स भी होंगे फिर प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में, तो आप लेंगे जैसे इससे पहले वाले में हमें लिया वो प्रोपोर्शन में एडी, अब यहां से ए डी सी लेंगे, फिर से यहाँ पे डी सी इस ट्रायंगल में फर्स्ट ट्रायंगल और लास्ट ट्रायंगल में वो क्या क्या ट्रायंगल है, बी डी डी सी सेकंड और थर्ड प्लेस, यहां से सेकंड और थर्ड क्या आएगी, इस ट्रायंगल में सेकंड और थर्ड है डीसी और इसमें आएगा बीसी, डीसी डिवाइडेड बाय बीसी, डीसी अब स्मॉलर ट्रायंगल का और बीसी बड़े ट्रायंगल का साइड हुआ कंसीडर। नेक्स्ट पॉइंट अब बीसी इसका फर्स्ट और लास्ट, यहां से फर्स्ट और लास्ट क्या आएगा फिर एसी, बीसी बाय एसी, बीसी अब स्मॉलर ट्रायंगल का और एसी लार्जर ट्रायंगल का, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीसी और ये इनटू यहाँ पे एसी, बीसी मल्टीप्लाइड बाय बीसी वो बीसी होल स्क्वायर, ये बन गई सेकंड इक्वेशन और ये थी हमें फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन में, एडिंग कर देंगे फर्स्ट और सेकंड, वो फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट ऊपर है ये और सेकंड ये, दोनों का एलएचएस पहले ऐड और आरएचएस फिर, वही हुआ इक्वेशन का ऐड, एलएचएस ऐड और एलएचएस क्या है, यहां से एडीएसी लिखा हमने, एडीएसी प्लस सेकंड का एलएचएस क्या है, डीसीएसी, ये है एलएचएस, अब आरएचएस दोनों के लेंगे, वो है एबी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे प्रूव हमें करना है, ए बी बी सी मतलब ये हमें आ रहा है बराबर, सिर्फ हमें अब ए सी आना चाहिए तो हुआ ये थ्योरम प्रूव। इसमें से ए सी और ए सी कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ए सी यहाँ पे भी ए सी रख दिया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, अंदर क्या बचा, ए डी प्लस डी सी इक्वल के बाद वापस नहीं है, अब यहाँ पे है ए सी कॉमन अपनी ही जगह, लेकिन ए डी और डी सी यहाँ पे नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेटर मांगो कि ये कैसे ऐड होगा, फिगर पे ऐड कर लेंगे, क्या क्या एडी और डीसी, ये पोर्शन और ये पोर्शन ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा ना सारा डी एसी ही, एडी और डीसी जब ऐड हुआ वो बन गया एसी, इन दोनों के प्लेस पे एसी आया, वो वापस ही आरएचएस, उसको चेंज नहीं की, एसी मल्टीप्लाइड बाय एसी वो बन गया एसी स्क्वायर इक्वल टू ये वापस ही, जो हमें प्रूव करना था ये है हाइपोटेन्यूज का और ये बेस का और ये परपेंडिकुलर के वैल्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये थ्योरम है यहाँ पे कंप्लीट। थ्योरम 6.9, इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल फिर से, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, then the angle opposite the first side is a right angle। एक ट्रायंगल जिसमें एक साइड का स्क्वायर वो गिवन मेंशन करके, ट्रायंगल है एबीसी वो जो गिवन ट्रायंगल है, इनमें जिसमें एक साइड का स्क्वायर, वो एक साइड हम मान लेंगे उस ट्रायंगल का एसी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है बराबर अकॉर्डिंग टू थ्योरम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, वो अदर टू साइड्स क्या क्या ए बी और बी सी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, ये थ्योरम में जो गिवन है, एक साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, प्रूव हमें करना है, जो ये फर्स्ट साइड आया वो फर्स्ट साइड हमने मान लिया AC के अपोजिट में जो एंगल आता है वो एंगल इसके अपोजिट में आता है एंगल B इज ए राइट एंगल, वो है राइट एंगल, मतलब एंगल B हमें प्रूव करना है वो है 90 डिग्री के बराबर, एंगल B 90 डिग्री, तो कंस्ट्रक्ट कर देंगे हम, कंस्ट्रक्शन ड्रा कर देंगे, लेट अस ड्रॉ अनदर ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया PQR, वो क्या PQR राइट एंगल है क्यू, लेकिन वो राइट एंगल है एट क्यू पे वो 90 डिग्री, लेट इट बी PQR राइट एंगल एट क्यू, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है वो यहाँ पे मेंशन करके, सच दैट PQ जो उस ट्रायंगल का PQ वो हमने रख दिया AB के बराबर, PQ इक्वल टू AB, ये साइड और ये साइड फिर इक्वल है उस जो कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल हमने किया, एंड उसी ट्रायंगल का QR वो QR रख दिया किसके बराबर BC, QR इक्वल टू BC, तो आपको ये है अब समझ, एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसमें AB
और पी क्यू बराबर है, उसका पी क्यू ए बी के बराबर, क्यू आर उसका बी सी के बराबर, और फिर ये दो पॉइंट वर्टेक्स से ज्वाइन किए तो बन गया ये दो पॉइंट ज्वाइन करने से अब ट्रायंगल बन गया, वो है 90 डिग्री। आगे बढ़ेंगे इस थ्योरम में, वही ट्रायंगल लेंगे जो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है वो क्यू पे, राइट एंगल एट क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी शॉर्ट में मैंने लिखा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कर देंगे यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज इसमें है पी आर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस हम मान लेंगे पी क्यू, ये बेस पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या उसका क्यू आर स्क्वायर। ये उस ट्रायंगल को हमने की पाइथागोरस थ्योरम यूज। पी आर लिखा वापस ही, लेकिन कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा ऊपर, कंस्ट्रक्शन में पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो इस पी क्यू के बदले लिखा हमने ए बी स्क्वायर प्लस वापस ही क्यू आर कंस्ट्रक्शन में ही है, क्यू आर तो कंस्ट्रक्शन में है किसके बराबर, बी सी। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन इन दो साइड को चेंज करने से। ऑल्सो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही से, क्या था वो गिवन कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही गिवन था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, ये सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वहां पे क्या निकलेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है पी आर और ए सी, तो ये दोनों भी होंगे आपस में फिर इक्वल, ये दो फिर आपस में। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड से हम अप्लाई कर देंगे, तब हो गई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, या ऐसे भी आप कर सकते हो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो, वहां पे बचा पी आर इज इक्वल टू ए सी। तो अब तक इन दो ट्रायंगलों में दो साइड्स थे इक्वल, ए बी था इसके बराबर, बी सी था इस साइड के बराबर। अब यहाँ पे हमें प्रूव हुआ ये साइड इस साइड के बराबर भी है, क्या फिर ये कॉन्ग्रेंट है? अगर कॉन्ग्रेंट है तो किस लिहाज से, किस क्राइटेरिया, कंडीशन थ्रू, यही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे हम कॉन्ग्रेंट के लिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों के साइड इक्वल। क्या क्या साइड, ए बी इक्वल टू पी आर, वो बाय कंस्ट्रक्शन है, बी सी क्यू आर के बराबर, वो भी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ही, और ए सी इक्वल टू पी आर, वो यहाँ पे प्रूव हमने किया, ब्रैकेट में लिखिए प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने ये आगे किया प्रूव। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रेंट बाय एसएसएस कॉन्ग्रेंस रूल। दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है तो फिर ये एंगल बी तो होगा बराबर इस एंगल क्यू को, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हाउ, सिंस दीज आर द corresponding parts of two congruent triangles, CPCT corresponding parts of congruent triangles, B equal to Q, but Q तो 90 डिग्री था, कहां पे वो मेंशन करके था, यहाँ पे राइट एंगल एट Q पे वो 90 डिग्री, तो Q है 90 डिग्री के, अगर ये 90 ये तो है इक्वल B को, B भी किसके बराबर होगा फिर 90 डिग्री, इस तरह एंगल B है फिर 90 डिग्री। कौन सा एंगल था ये, वो साइड जो हमने पहले लिया था जिसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, वो AC के अपोजिट में B, तो ये B भी है अब 90 डिग्री रूल में था, और एंड पे यहाँ पे हुआ ये डिटेल सारा लिखे, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह ये थ्योरम उसमें कंप्लीट 6.9 थी इसकी लास्ट थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे जो इसकी एक्सरसाइज है, मतलब वो 6.5 आएगी, नेक्स्ट वीडियोज में वही होंगे आप स्टार्ट।